नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के लेखक हैं केवल जी। अब मैं कहानी आप लोगों को केवल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरी उस दिन अहमदाबाद में मीटिंग थी और मैं बेंगलोर रहता था, तो मैं उस दिन सुबह की फ्लाइट लेकर मैं अहमदाबाद पहुंच गया। मैं करीब 10 बजे के आसपास अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरी मीटिंग करीब 12:30 बजे थी और वो मीटिंग 4 बजे तक चलने वाली थी। वैसे मैं बेंगलोर की कंपनी की ब्रांच में मैनेजर था और हमारी कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी थी। हमारी कंपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती। हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो मुझे हमारी कंपनी की अहमदाबाद वाली ब्रांच में मीटिंग के लिए जाना था, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। मेरे पास मीटिंग से पहले 2 घंटे थे। घर से बहुत जल्दी निकल गया था, तो मैंने एक होटल में रूम बुक कर लिया और पहले मैं फ्रेश हो गया और फिर मैंने नाश्ता कर लिया। और अब मीटिंग में 45 मिनट बाकी थे। जहां मेरी मीटिंग थी वहां तक का रास्ता 30 मिनट का था, तो मैंने होटल से चेकआउट करके निकल गया और मैं समय पर वहां पहुंच गया। और फिर मीटिंग शुरू हो गई और फिर वो मीटिंग उनके निर्धारित समय यानी 4 बजे खत्म हो गई और मुझे वापस बेंगलोर जाना था। लेकिन मैंने वापसी की टिकट नहीं बुक की थी, तो मैंने सोचा कि ऑन द स्पॉट मोबाइल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन निकाला और मैंने टिकट बुकिंग की वेबसाइट पर देखा तो सारी बेंगलोर जाने की फ़्लाइट उस दिन बुक हो गई थी। लेकिन लिस्ट के आखिरी में एक फ़्लाइट थी और उसमें बस एक ही सीट खाली थी और वो बेंगलोर भी जा रही थी और बीच में कोई स्टॉप नहीं था। तो वो फ़्लाइट 2 घंटे और 12 मिनट की फ़्लाइट थी, तो मैंने वो बुक कर दी। लेकिन उस फ़्लाइट के बारे में कुछ तो अजीब था। वो फ़्लाइट बस उसी ही दिन थी। फिर उस फ्लाइट का शेड्यूल वापस कब था उसकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं थी। पर डूबते को तिनके का सहारा, वह अहमदाबाद में एक दिन रुकना उससे अच्छा है कि मैं शाम तक घर तो पहुंच जाऊंगा। और एक बात नोटिस करने जैसी थी कि उस फ्लाइट की टाइमिंग और मेरी मीटिंग खत्म होने की टाइमिंग बहुत मैच कर रही थी। ये कोई इत्तेफाक था या फिर कुछ और। मैं वहां एयरपोर्ट पर समय पर पहुंच गया और मैंने देखा कि उस टाइम पर एयरपोर्ट पर एक ही विमान खड़ा हुआ था। वैसे तो अहमदाबाद जैसे वाले बड़े शहरों में एयरपोर्ट खाली कभी नहीं होता। कुछ तो अजीब था। मैंने चेक इन किया और फिर एयरपोर्ट पर 1 घंटे बैठा था और उस समय दौरान मैंने थोड़ा कुछ खा लिया। उस एयरपोर्ट पर एक भी इंसान नहीं था सिवाय एयरपोर्ट के स्टाफ के। ये बहुत अजीब था, क्योंकि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रोज बहुत सारे लोग हवाई यातायात में यात्रा करते हैं। फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और मैं फ्लाइट पर जाकर मेरी सीट पर बैठ गया। पूरी फ्लाइट खाली थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग आने लगे और पूरी फ्लाइट भर गई। और करीब 6 बजे फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ और एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट किया, मौसम एकदम साफ है, आशा करते हैं आपकी यात्रा शुभ मंगल हो। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद करीब आधे घंटे बाद अचानक सब लोग खड़े हो गए। सब लोग एक तरफ देखने लगे। कोई जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, मानो कोई जिंदा लाश हो। 10 से 15 मिनट तो वो लोग ऐसे ही खड़े रहे, बिना हिले डुले या बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। मुझे डर तो लग ही रहा था, परंतु डर से ज्यादा मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इस स्थिति को लेकर मैं हैरान था कि ये सब लोग एक साथ ऐसे जिंदा लाश की तरह क्यों खड़े थे और क्यों सब एक ही दिशा में एक साथ घूर रहे थे। फिर वो सब लोग मेरी तरफ घूरने लगे। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, हेलो, आप सब लोग मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो?
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो मैं भागकर केबिन कुक के रूम में गया जहां विमान का स्टाफ और एयर होस्टेड होते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ, वो लोग भी कोई जिंदा लाश की तरह मुझे घूर रहे थे। वो लोग भी जरा भी हिल डुल नहीं रहे थे। मैं बहुत डर गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भागते भागते हाँफते हुए पायलट रूम में गया और जो मैंने देखा वो देखकर मैं अचंभित हो गया। वहाँ पर दोनों पायलट भी बाकी लोगों की तरह खड़े थे, बिना हिले डुले या फिर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना मुझे घूर रहे थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे मानो कोई जिंदा लाश हो। विमान खुद से उड़ रहा था बिना पायलट के। कंट्रोल की ओर मैंने देखा कि विमान में ईंधन ही नहीं था, फिर भी वो विमान उड़ रहा था। फिर मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि सब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे और उन लोगों के शरीर पारदर्शी हो रहे थे, जैसे कि उनका शरीर गायब हो रहा हो और केवल उनकी आत्मा ही बची हो। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उन सबके आर पार देख पा रहा था। उन सब ने मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मानो वो आत्माएं या जो कुछ भी वो थे, वो मानो मांस और खून के लिए तरस रहे हों। ये जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत भयानक था। ये बात है 5 साल पहले की बात है, जब एक नई एयरलाइन कंपनी खुली थी। तो जब उनकी पहली फ्लाइट थी, इसलिए उन्होंने 30% डिस्काउंट रखा था। वो फ्लाइट मुंबई से सऊदी अरेबिया जा रही थी। ये फ्लाइट 4 घंटे और 25 मिनट की थी। तो वो फ्लाइट दोपहर के 4 बजे टेक ऑफ हुई, लेकिन टेक ऑफ के करीब 1 घंटे बाद एक पक्षी उड़ता हुआ विमान के इंजन से टकरा गया, मानो वो पक्षी स्वयं यमराज का रूप लेकर आया हो। इंजन के आर पार होने के बाद उस पक्षी के लाखों टुकड़े हो गए, लेकिन उस फ्लाइट का इंजन फेल हो गया और वो फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो फ्लाइट कहीं अरबी समुद्र में क्रैश हो गई। ये सब इतना जल्दी हुआ, एक पल में सब कुछ ठीक चल रहा था और दूसरे ही पल फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और क्रैश हो गई। और अचानक से यह हादसा होने की वजह से यात्रियों की आत्मा, उनका शरीर और ये दुनिया त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। क्रैश के बाद गवर्नमेंट की स्पेशल टीम ने उस फ्लाइट के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस क्रैश हुए विमान का मलबा मिला नहीं, न ही कोई यात्री की मृत्यु शरीर मिला। उन्होंने पूरे अरबी समुद्र में बहुत ढूंढा, लेकिन वो फ्लाइट और उसके यात्रियों का एक नामो निशान भी नहीं मिला। आखिर वो विमान और उसके यात्री आखिर गए कहाँ? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये विमान की कहानी कैसे पता है। तो ये विमान जो अरबी समुद्र में क्रैश हो गया था, वो विमान अब भूतिया विमान बन गया था और सारे यात्रियों की आत्मा अब उस विमान पर भटकती हुई उन्होंने पूरा विमान अपने वश में कर लिया था और वो विमान अब ईंधन के बगैर उड़ता और वो आत्माएं अब खून की प्यासी थी। अब भूखी आत्माएं अपनी प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढ रही थी। जैसे मैं उस दिन अहमदाबाद से मैं बेंगलोर जाना चाहता था और मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो उन आत्माओं ने जाल बिछाया और मुझे फंसा लिया। और उन आत्माओं ने ऐसा जाल बिछाया था कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब ना मैं किसी और को देख पा रहा था, ना और कोई मुझे देख पा रहा था। मतलब हकीकत में वहाँ पर एयरपोर्ट पर कई सारे लोग थे और भीड़ भी थी, लेकिन ना मैं उनको देख पा रहा था, ना वो लोग मुझे देख पा रहे थे। ये आंखों का छलावा था और वो विमान, भूतिया विमान, सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, मानो मैं वहाँ था अभी और नहीं भी। ये आत्माओं का रचा हुआ माया जाल था और वो आत्माएं बहुत ताकतवर थी, क्योंकि वो एक आत्मा नहीं बल्कि अनेक आत्मा थी। उनमें कुछ प्लेन क्रैश होने वाली आत्माएं और कुछ उन लोगों की आत्माएं जिन्हें उन आत्माओं ने शिकार बनाया था। मैं निकला था घर से मीटिंग के लिए, फिर मैं वापस बेंगलोर जाने की जगह मैं उस भूतिया विमान में फंस गया था। मुझे ये सब कहानी तब पता चली जब मैं वहाँ से बचकर निकल गया। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं हवा के बीच उड़ते विमान में भूखी आत्माओं से घिरा हुआ कैसे बच गया, पर मैं वहाँ से बच गया था, लेकिन सिर्फ मेरा शरीर ही बच गया था। मेरी आत्मा उन लोगों के साथ उस भूतिया विमान पर कैद हो गई। मतलब मैं भी उस विमान पर उन सब लोगों की तरह आत्मा
भूत बन गया था। शैतानी आवाज में वो यात्रा मेरी जिंदगी की बेहद भयानक यात्रा थी और ये मेरी जिंदगी की आखिरी यात्रा थी। अब मैं भी उन लोगों के उस भूतिया विमान पर भटकता हूँ। चौथे दिन राहुल ने अभी अभी अपनी बैचलर की डिग्री ली थी और उसका जॉब इंटरव्यू था। वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए वो चेन्नई से मुंबई आया था और उसने जॉब इंटरव्यू दे दिया और फिर उसको वापस चेन्नई जाना था, लेकिन सारी फ्लाइट बुक हो गई थी। लेकिन एक फ्लाइट में एक सीट खाली थी तो उसने वो बुक कर दी। अब वो हत्यारी आत्माओं के माया जाल में फंस गया था। उन्हें एक और नया शिकार मिल गया था। ये भूतिया विमान पर लोगों को छलावे से फंसाना और उनकी आत्मा कैद करने का सिलसिला चलता ही रहेगा। उन आत्माओं ने पहले भी बहुत सारे लोगों को फंसाया और आगे भी अपनी प्यास मिटाने के लिए फंसाती रहेंगी। इन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी, इनकी भूख कभी नहीं मिटेगी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।